हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं द रैवन एंड द फॉक्स का क्वेश्चन आंसर। मेनली इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वन शॉट में। आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग होगा हमारे ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है, और हमें चूज़ करना है द करेक्ट ऑप्शन को। सबसे पहले स्टैंजा में 1 में दिया है मिस्टर रेवन इज़ डैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मिस्टर रेवन है, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, बर्ड है या फिर फ्रॉग है। तो हमने कि जैसा चैप्टर में पढ़ा कि जो मिस्टर रेवन है वो एक बर्ड है ब्लैक कलर का, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बर्ड BIRD बर्ड लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में क्या है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज़। अब जो फॉक्स का नेम था, ठीक है, तो वो क्या था, रेवन था या फिर रेनार्ड था। तो रेवन हमने कि जैसे कि अभी देखा कि जो रेवन है वो तो बर्ड है, तो रेवन नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, रेनार्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग रेनार्ड अच्छे से करके लिख लेंगे, REYNARD रेनार्ड, ठीक है। थर्ड में क्या बता रहे हैं, मिस्टर रेवन एट दैश इन हिज बीक, कि उनके चूज में क्या था, अ पीस ऑफ फूड था, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा 2 पे हम लोग चलते हैं। स्टैंजा 2 में क्या बोल रहा है, 1 में द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड, कि जो फॉक्स है वो रेवन को क्या, कौन सा बर्ड बुलाता है, ठीक है, फुलिश और गुड लुकिंग। तो आप सब ने मतलब जो लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे वो आराम से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। फुलिश नहीं बुलाता, वो गुड लुकिंग बुलाता है, किसको, बर्ड को। द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ गुड लुकिंग बर्ड, वो गुड लुकिंग बर्ड उसको बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे गुड लिख लेना, GOOD गुड, एंड फिर यहाँ पे लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 में क्या बोल रहा है, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डैश। जो फॉक्स है वो क्या बोला रेवन को करने के लिए, तो डांस नहीं, यहाँ पे सिंग हो जाएगा, ठीक है, कि वो गाना गाने के लिए बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में देखिए, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश। अब जो रेवन और फॉक्स है तो वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे ट्री नहीं होगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वुड। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैंजा 3 है, तो स्टैंजा 3 पे चलते हैं। फर्स्ट में दिया है द रेवन डैश डैट ही क्रोक्ड रिमेंबर्ड या फिर फॉरगॉट। तो जो रेवन है वो मतलब भूल ही गया था कि उसका आवाज़ एक बार क्रोक्ड है, ठीक है। और फिर वो गाना गाने लगा। अगर उसको याद रहता कि मेरा आवाज़ मतलब मेरी जो आवाज़ है, और उसको अगर गाना गाने से नहीं आएंगे बर्ड्स, ठीक है, मुझे नहीं कहेंगे किंग, तो वो फिर ऐसे मतलब कि उसका पीस ऑफ बाइट भी नहीं गिरता, ठीक है, पीस ऑफ रोटी ये सब फूड भी नहीं उसका नीचे फॉल डाउन होता, ठीक है। तो वो एकदम भूल ही गया था कि उसका आवाज़ एक बस क्रोक्ड है, तो यहाँ पे फॉरगॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको अपनी आवाज़ रिमेंबर होती तो वो फॉक्स की बातों में आता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉरगॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पे चलते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, द रेवन ओपन्ड इट्स बिग टू डैश। अब जो रेवन है तो वो अपनी चोंच को ओपन क्यों करता है, अपनी बिग को ओपन वो क्यों करता है, ऑफकोर्स वो सिंग करने के लिए, ठीक है, खाने के लिए तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि उसको जब फॉक्स ने कहा कि आप गाना गाओ, ठीक है, इस पेड़ में जो भी बर्ड्स वगैरह होंगे तो वो आपको राजा बना देंगे आपके सॉन्ग को सुन के, तो फिर वो गाना गाने के लिए ही अपने बिग को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 में देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है, द डैश फेल डाउन। अब नीचे क्या गिर गया, ठीक है। हमने चैप्टर में पढ़ा कि नीचे फूड गिर गया जो कि रेवन के माउथ में था, ठीक है, रेवन के बीक में था। तो यहाँ पे मेनली फूड हो जाएगा, ठीक है, द फूड फेल डाउन। यहाँ पे हम लोग फूड लिख लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द राइट ऑप्शन, फूड। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा 4 पे चलते हैं। स्टैंजा 4 में क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट में बोल रहा है द फॉक्स डैश एट द रेवन। अब जो फॉक्स है, ठीक है, तो वो लाफ करता है या फिर लुक्ड मतलब देखता है, तो वो लाफ करता है, ठीक है,
किस पे, रेवन पे वो लाफ करता है फॉक्स, तो यहाँ पे मेनली लाफ्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 में, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, कि ये खुद पे ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, है ना, कि हाँ मेरी आवाज़ तो भाई बहुत अच्छी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, वाइज या फिर अनवाइज, तो यहाँ पे वाइज होगा कि ज़्यादा अपने ऊपर, है ना, कि मतलब प्राउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट वाइज, ये कोई क्या बोलते हैं वाइज मतलब क्या इसको बुद्धि, हाँ बुद्धिमान ही ना बोलते, तो ये बुद्धिमान का साइन नहीं है, ठीक है, ये वाइज साइन नहीं है, सो यहाँ पे वाइज ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 3 में, द रेवन लर्नड अ डैश। अब जो रेवन है तो वो लास्ट में क्या ही सीखता है, ऑफकोर्स एक लेसन सीखता है, ठीक है, किससे, फॉक्स से, सो यहाँ पे मेनली लेसन हो जाएगा, तो यहाँ पे LESSON लिख देंगे, लेसन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में है रीड द, नेक्स्ट मतलब 2 में है रीड द पोएम अगेन, मतलब पोएम को आप एक बार अगेन रीड करो एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ए को मैच करना है बी से, ठीक है, और वो भी मीनिंग के साथ, मतलब जो उसका मीनिंग होगा। चेक योर आंसर्स विथ योर टीचर, आप अपने आंसर्स को चेक करो अपने टीचर के साथ, एंड योर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मेनली कॉलम ए दिया गया है एंड कॉलम बी दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पर्स्ट। तो पर्स्ट मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, पोएम का जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पर्स्ट मतलब होता है सिटिंग। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे देखिए सिटिंग कहाँ पे, डी ऑप्शन में देखिए सैट ऑन अ ब्रांच दिया है, तो सैट सिटिंग का ही V3 फॉर्म शायद होता है, ठीक है। सो यहाँ पे पर्स्ट का सैट ऑन अ ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 में है मॉर्शल, ठीक है। तो मॉर्शल का क्या हो जाएगा, मॉर्शल का स्मॉल पीस ऑफ फूड, मैंने बताया था चैप्टर में कि मॉर्शल एक पीस ऑफ मतलब पीस ऑफ बाइट होता है, छोटा सा बाइट, ठीक है। तो इस पीस ऑफ स्मॉल पीस ऑफ फूड में कर देंगे, ठीक है। अब जो सीख है तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की तरफ देखना, फूड की तरफ देखना, टू लुक फॉर समथिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू लुक फॉर समथिंग कहाँ पे है, ई में है, सो यहाँ पे हम लोग ई में कर देंगे, ठीक है। प्राइड मतलब क्या होता है, प्राइड मतलब मेनली वही हो गया कि आप अपने ऊपर मतलब बहुत ये फील कर रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ दूसरों से, जैसे कि इसने किया रेवन ने, ठीक है। सो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, फीलिंग डैट यू आर बेटर देन अदर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आइड। तो आइड का हो जाएगा कि किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ दिखना, जैसे कि फॉक्स अपना पूरा आँख कहाँ पे था, उसका पीस ऑफ फूड पे था, ठीक है, तो वो आइड था। तो यहाँ पे लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लीम्ब मैंने बताया था, ब्रांच ऑफ ट्री को हम लोग लीम्ब बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ ट्री हो जाएगा। उड्स जो लास्ट में बच गया उसमें लगा देंगे, स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो ये मेनली हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कि चलिए थिंक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। 1 में दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। जैसे कि पोएम में हुआ, ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग करना है। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं, एकदम क्लियरली, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीस ऑफ फूड तो उसके पास है, ये तो 1 हो गया। देखिए यहाँ पे ये इसको लाला चाह रहा है वो फूड को देख के, तो ये मेनली 2 होगा, ठीक है, ये मेनली 2 होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो फॉक्स है उस रेवन को अपनी बातों में उलझा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। और नेक्स्ट लास्ट में जब वो उलझ जाती है बातों में रेवन, तो फिर ये अपना पीस ऑफ फूड लेके निकल जाता है। सो ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। सो ये 1 3 2 4, ठीक है। सो ऐसे इस पिक्चर में हम लोग नंबरिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2। सो इसमें हमें रीड करना है लाइन्स बाय लाइन्स और आंसर दी फॉलो करना है। सो इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सब कुछ समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।